अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे क्या हुआ मेरे वारिस को? हाँ, मेरे पेट में बहुत ही दर्द हो रहा है। अरे शंभू, जा जल्दी से गाड़ी निकाल, देर ना हो जाए कहीं। जी जी हम आते हैं। हाँ बेटा जा। ए मास्टर, तुम तो डॉक्टर हो ना, जल्दी चलो मदद करो उसकी। चलिए आइए, जल्दी आइए। अरे जीजी हटिए ना, बैठने दीजिए। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? कहाँ अम्मा जी, अब देख नहीं रही है क्या सिचुएशन है? अब घर के कान देखे कि अपना बारिश देखें। डॉक्टर साहब आप देखिए। आप प्लीज मेरा बैग लेकर आएंगे? हाँ हाँ हाँ। हो कराम को तक कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लीजिए। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, मेरे को बहुत ही दर्द हो रहा है पेट में। लाओ हाथ लो, बताओ। कहाँ लगा रहे हो? रिलैक्स, पानी है और बाकियों के लिए दवा। 5 मिनट में ठीक होने का नाटक करना। जो काम अंदर से हो सकता है वो बाहर से नहीं। मुझे हवेली में फिर से एंट्री चाहिए और उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। आपका और हमारा साथ यही तक था मास्टर जी। हम आपकी मदद काहे करें? हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। 1 मिनट। तुम्हारे फोन पे कुछ भेजा है मैंने, चेक करो। जो तुमसे नहीं हो पाया माँ, वो हम करेंगे। आज रात सब कुछ हमरे होकर आएंगे। ये सब का है? तो फिर डूबेंगे तो साथ में डूबेंगे। अब बोलो, मदद करोगी या नहीं? ठीक है, समय दीजिए थोड़ा, कुछ तो करते हैं। ए डॉक्टर, हुआ कहाँ है हमारी बहू को? वो इनका पोटेशियम लो हो गया था, इसलिए इनको क्रैम्स आ रहे थे। लेकिन अभी चिंता की कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगी। लेकिन इन्हें 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा क्योंकि क्रैम्स फिर से उठ सकते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे सुनिए, आपको ना कहीं जाने का जरूरत नहीं है। जब तक हमारी बहू सही नहीं हो जाती, आप यहीं रुक के उसका ख्याल रखिए। ये क्या कह रही है तू? पागल हो गई है? ये आदमी इस हवेली में नहीं रह सकता। काहे नहीं रह सकता? अरे गलती आपकी बहू की थी जीजी, वो बुला के लाई थी इसको यहाँ पे, ये नहीं आया था मुंह मारने। और वैसे भी ना हमको फिक्र अपने होने वाले बारिश की है। आप अपने दिल को तसल्ली ना खुद ही दीजिए। बस कीजिए चाची, इसकी यहाँ पे क्या जरूरत है? ये यहाँ पे नहीं रहेगा, हम कोई और डॉक्टर को बुला के लाते हैं। और उनको आते आते देर हो गई तो? अरे ये विलायत से आए हैं, काबिल डॉक्टर हैं ये। अरे कितने काबिल है देख चुके हम। सासू माँ ठीक कह रही है। वैसे भी गाँव वाले डॉक्टर तो हमको चूरन देके घर भेज देते हैं। अगर आगे कभी कोनो बड़ी दिक्कत हो गई तो अम्मा जी इन्हें यहाँ रहने दीजिए ना। अम्मा जी, राधे को तो हम सब पहले ही खो चुके हैं। कम से कम उसकी आखिरी निशानी को संभाल के रखने की हम सब की जिम्मेदारी तो बनती है ना। शंभू, ठीक है राधे, जब तक कोई और डॉक्टर मिल नहीं जाता तब तक ही यहाँ पे रह सकता है। थैंक यू। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है आदिराज। 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे के मेहमानों के बाद खुद तुम्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर फेंक देंगे हम।
के बाद आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हम किसी और के साथ। अब हमें कोनो अलग नहीं कर सकता छोटे सा, कबो नहीं। जिंदगी भर तुम्हारी परछाई बन के रहेंगे महुआ। तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां देंगे। महुआ, मैं तुमसे इस बार सह लिया, अगली बार नहीं सहूंगा महुआ। काहे की है आप ऐसा? हाँ? क्यों? बुरा लग रहा है? बुरा तो लगेगा ही। किसी और के खेल में मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया गया हो तो बुरा तो लगेगा। खेल? आपके लिए ये सब खेल है? कौनों की जिंदगी बर्बाद करना खेल लगता है? रिलैक्स महुआ। मुझे पता है जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ गलत हुआ और नहीं होना चाहिए था, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया। देखो महुआ, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, काफी दिमाग है तुम्हारे पास, और मैं नहीं चाहता हूं कि ये सब वेस्ट हो जाए। सो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी पढ़ाई स्पॉन्सर करूं। समझते कहाँ हैं आप अपने आप को? हाँ, पहले तो हमसे हमारा सब कुछ छीन लिए और अब अपनी महानता दिखा के एहसान जता रहे हैं हम पर। चलो ड्रामा मत करो। ऑलराइट? समझो कि अनजाने में जो तुमने मेरी मदद की उसकी भरपाई है ये। कहा था अगली बार नहीं सहूंगा। तुम्हारा गुस्सा मुझ पर नहीं बल्कि उस परिवार पे होना चाहिए जिसने छोड़ दिया, जिन्होंने तुम पर विश्वास नहीं किया। शंभू और उन परिवार वालों के सामने ढाल बनकर खड़ी रहती हो ना तुम। क्या मिला बदले में? ना प्यार, ना इज्जत, ना कुछ। बट डोंट वरी महुआ, तुम्हारा बदला भी मैं लूंगा। और हाँ, तुम मेरा साथ दो या ना दो, शंभू और उसके परिवार वालों को मैं बर्बाद करके रहूंगा। और हाँ, मेरे रास्ते के बीच में आने की हिम्मत मत करना, नहीं तो जो तुम्हारे भाऊजी इस वक्त कोमा में हॉस्पिटल में पड़े हैं ना, कल को शमशान में भी पड़े हो सकते हैं। और ये बात अपने दिमाग में डाल दो।
जी महुआ नहीं, हम हैं। जी शंभू जी, हम जानते हैं आप बहुत ही दुखी हैं। महुआ ने आपका भरोसा तोड़ा है, अब क्या करें? कुछ औरतें होती ही ऐसी हैं, सामने वाले के प्यार की परवाह नहीं होती ना उनको। इतना सब कुछ करने के बाद भी महुआ ने अपनी नत उतराई वाली नियत। बस कीजिए बूंदी जी, जो कुछ हुआ वो हमारे और महुआ के बीच का मैटर है। आपको बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। पत्नी है वो हमारी। पर वो तो अब यहाँ नहीं रहती ना। जगह बदलने से रिश्ते नहीं बदल जाते बूंदी जी। महुआ हमारी पत्नी है, दिल से पत्नी माने हैं उसे, और आप या कोई भी उसके खिलाफ एक भी शब्द बोलेगा ना तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। न जाने ऐसा क्या जादू किया उसने शंभू जी पे कि उनके मन में घर बसा के ही बैठ गई है। तुम मेरा साथ दो या ना दो, शंभू और उसके परिवार वालों को मैं बर्बाद करके रहूंगा। नहीं तो जो तुम्हारे भाऊजी इस वक्त कोमा में हॉस्पिटल में पड़े ना, वो कल को शमशान में भी पड़े हो सकते हैं। महुआ, ये तो क्या कर रही है? अम्मा, हमारे परिवार पर खतरा है, छोटे सांप पर खतरा है, हमें जाना होगा। कैसे खतरा? अम्मा, वो शैतान है, इससे पहले अपनी अगली चाल चले, हमें उसे रोकना होगा। हमें जाना होगा। रुक, शांत दिमाग से सोच बिटिया। वो लोग तुझे अब वापस ना अपनाएंगे। हम जानते हैं अम्मा, पर हम चाह कर भी ऐसे खुलेआम घर ना ही जा सकते। वो बाबूजी को चोट पहुंचाने की धमकी दिया है। तब तू अब क्या करेगी? हाँ, कुछ ऐसा जिससे सब हमारी आंखों के सामने रहेंगे, पर हम उन्हें दिखेंगे भी नहीं। हमरे घी का जूस कहाँ पर है? कारी जानकी, हमारी दवा जो सुबह खाते हो कहाँ है वो? और हमारे जूते भी पॉलिश नहीं हुए, ऐसे ही सैंडल में जाना पड़ेगा ऑफिस। अरे माँ, हमारी वो नीली फाइल का है, धंधे का सारा हिसाब उसमें चेक करना है हमें। तेल में पराठा है कि पराठे में तेल है? अब कौन सा नक्शा बना है आज ही? हाँ, अरे सूरज का आज दूसरी दिशा से निकला है, कहाँ है? सारा उलट पुलट पड़ा हुआ है, कुछ ठीक से ही नहीं है। वो इसलिए अम्मा जी, क्योंकि जो लड़की आप सबकी इन्हीं सब चीजों का ख्याल रखती थी ना, अकेले, वो लड़की को तो आप सब ने हवेली से बाहर कर चुके हैं। आप सबको बिल्कुल भी एहसास नहीं है ना कि महुआ कितना कुछ करती थी आप सबके लिए। इस परिवार का बहुत बड़ा हिस्सा है महुआ। हिस्सा है नहीं माँ, हिस्सा थी। और माँ, हम में से किसी ने उसको घर से निकाला नहीं है, वो सबके सामने खुद घर छोड़ के गई। सही तो कह रहे हैं। और वैसे भी ऐसा कौन सा काम करती थी जो हम नहीं कर सकते? अम्मा जी, आपकी दवाइयाँ हम लाते हैं। सासू माँ, आपका नाश्ता हम लाते हैं। आपके जूते भी हम पॉलिश कर देंगे। हम अभी लाते हैं आपकी दवाइयाँ। अम्मा जी, ये लीजिए आपकी दवाइयाँ। अरे ई दवा तो वैद्य जी ने 3 महीने पहले ही बंद करवा दी थी। तारीख देखिए कि कितनी पुरानी है। बारिश अभी आया नहीं और तू हमें मारने की तैयारी पहले शुरू कर दे। अब महुआ की अहमियत का एहसास हुआ आप सबको? कुछ खास नहीं करती थी माँ, और वैसे भी महुआ के पहले भी ये घर चल ही रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, और उसके बाद भी ये घर चल सकता है, चल जाएगा। समूह इले, फोन लगा उसे, बात कर ले, तुम दोनों का दिल हल्का हो जाएगा। माँ, हम काहे फोन लगाए उसे? और पहला कदम हमेशा हम क्यों उठाए?
आप बार बार बोल रही हैं कि हमने उसे घर से निकाला। माँ सब वहां पे थे, सबने देखा कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई है। माँ हमने कोई जबरदस्ती नहीं की उसके साथ। और कॉल करना ही होगा तो वो हमें कर सकी ना माँ, हम क्यों उसे कॉल करें? उसके पास नंबर है हमारा, हम कॉल नहीं करेंगे, उसको करना है तो कर लेगी। जा रहे हैं ना, खाना खा ही चला गया। अम्मा जी, हम क्या कह रहे थे कि हम तो पूरा घर संभाल सकते हैं। हम पेट से है ना, तो रिस्क नहीं ले सकते। और वैसे भी हम एक नौकरानी रख लेते हैं ना, इसी बहाने महुआ की भी जगह भर जाएगी। महुआ परिवार का हिस्सा है, नौकरानी से उसकी बराबरी करना बंद करो बूंदी। काम करना एक बात होती है और परिवार का ख्याल रखना दूसरी, समझी? बात तो सही कह रही हैं जीजी। आपकी बहू ना ख्याल तो रखती थी अपने मर्द का भी और पराये मर्द का भी। बकवास बंद कर अपनी। सच बोल के तो कड़वा लग गया जीजी, एकदम नहला ही दी हमको। चुप हो जाओ दोनों। सुबह सुबह तमाशा मचाने की कोनो जरूरत नहीं, समझी जानकी? और नौकरानी को ढूंढो, वो घर का सब काम करेगी, बस बात खत्म हो गई। ये आरती और पूजा का क्या फायदा जब घर की लक्ष्मी को ही हमने घर के बाहर कर दिया हो, वो भी रुला के। तुम्हारा नाम लियो और लक्ष्मी बाई आ गए। कौन हो तुम और हवेली के अंदर कैसे आ गई? दो पैर है मारे, दो आंखें हैं, देख कर चल कर अंदर आ पधारी सा। अरे आई का आया यहाँ? गांव में चर्चा होवे अम्मा जी कि थारे को एक काम वाले की जरूरत से। सालों साल का तजुर्बा है हमारा, ऐसे फर्श चमकाएंगे ना कि शीशे बेकार हो जाएंगे। ए, ज्यादा चंट मत बन हमरे सामने, समझ में आया कि ना? ये घूंघट के अंदर बाई है कि भाई, हमको क्या पता? अरे ये घूंघट हटा और शक्ल दिखा अपनी।